अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैंने कभी अपनी वीडियो में इस तरह पूछा नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां कैसी गुजर रही हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बस अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी ये बुक्स, स्टोरी बुक्स मैंने बच्चों की ऑर्डर की थी। तो माशाल्लाह एक बच्चा तो है नहीं कि मैं एक दो बुक्स ही ऑर्डर कर दूं, तो फिर मैं एक साथ कार्ट में डालती रहती हूँ मैं, और फिर जब इतनी हो जाती हैं कि वो फ्री डिलीवरी उसमें लग जाए तो कोशिश करती हूँ कि मैं फिर इस तरह से काफ़ी बुक्स उठा लूँ। तो ये सेल लगी हुई थी वहाँ चिल्ड्रन पब्लिकेशन पे, ऑनलाइन बुक फेयर लगा हुआ था, तो फिर वहाँ से आई थिंक 20% ऑफ था और फिर फ्री डिलीवरी भी थी 1500 से ज़ायद की शॉपिंग पे। तो फिर मैंने वहाँ से बच्चों के पसंद के मुताबिक सबकी बुक्स ऑर्डर कर दी। तो ज़ाहिर है जब पहला दिन होता है तो बच्चे क्या बड़े भी एक्साइटेड होते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। कुछ भी अनबॉक्सिंग हो रही होती है ना, तो हम सब मिलके ही कर रहे होते हैं। अच्छा था एक्सपीरियंस। इससे पहले भी मैंने ऑर्डर की थी, इससे पहले इन्होंने पीआर पैकेज भी भेजा था जो आज तक मैंने प्रॉपरली उसे रिव्यू नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो भी करूँगी। या इंशरा कह रही थी मम्मा मैं अपने चैनल पर उसके बुक्स के बारे में सब बताऊँगी। तो बच्चों को रीडिंग का बड़ा शौक़ पहले से ही है, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है। तो बच्चे तो बस कॉपी करते हैं ना माँ बाप को, तो मुझे रीडिंग का शौक़ है, तो फिर बच्चे भी रीडिंग का ये जो हैबिट है ना, ये बच्चों को स्टार्टिंग से ही ना डेवलप करनी चाहिए। तो इस तरह की कलरफुल पेजेस और कलरफुल बुक्स होती है ना, और फिर इसमें हम जैसे जो दीनी किताब हैं वो भी हम इसमें फिर शामिल कर सकते हैं, तो बच्चे वो बड़े शौक़ से फिर वाक़यात वगैरह सुनते हैं। और ये दूसरा पार्सल मैं ओपन कर रही हूँ, ये भी मैंने रमज़ान में आई थिंक मंगवाया था, नहीं रमज़ान से पहले। तो नताशा वकास ने अपने इंस्टाग्राम पे ना कुछ इस तरह से रखा था कि ये क्रीम, मुझे क्रीम चाहिए थी असल में, ये जो नाइट क्रीम है ना ये चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं गिव अवे नहीं था, मतलब ये कि इनके साथ में बाकी चीज़ें फ़्री दूंगी। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें दिखाई थी, तो खैर मुझे फ़्री के चक्कर में मैंने नहीं लिया था, मुझे नाइट क्रीम चाहिए थी, क्योंकि बच्चों में ना प्रेगनेंसी में बिल्कुल मैंने अपनी स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो बालों की मैं फिर भी केयर कर लेती हूँ, बट फेस पे बस मैं वही अर्के गुलाब और ग्लिसरीन मिला के वही लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे मिल तो गई थी, और पैकेजिंग आपके सामने मैंने ओपन किए तो लीक भी हो गई थी एक दो चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि यूज्ड हैं, तो मुझे नहीं पसंद आया था ये सब कुछ। और दूसरा ये कि मैं इतना फॉलो करती भी नहीं हूँ, बस अचानक से मेरी उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर बस फीड में आ रही थी तो मैंने देख ली, तो बस वो इत्तेफाक था कि फिर मैंने ऑर्डर कर दी। बट वो क्रीम भी मैंने एक ही बार लगाई और मेरे इतने दाने निकल आए, और ये मिस्ट भी जब भी मैं लगाती हूँ, स्प्रे करती हूँ, इस कदर मेरी ख़ारिश होने लगती है जल्द पे, हालांकि मेरी जल्द बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद, और इस पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई थी कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एक्सपायर है या नहीं है। तो ये अभी सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, फ़ेस वॉश जो इन्होंने दिया था ना, ये इसका कॉफ़ी का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ और वो अच्छा भी है। शुरू में उसकी स्मेल थोड़ी सी वैसी थी, लेकिन अब आदत हो गई है तो वो अच्छा है। बाकी चीज़ें मैंने यूज़ एक एक बार ही की हैं और उससे मेरे दाने निकल आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो ये नहीं कि कोई दूसरा यूज़ कर रहा है या हमने किसी और को देखा यूज़ करते हुए और उसने बोला कि ये अच्छा है, किसी की रिकमेंडेशन पे, ख़ास तौर पे जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो ना ही लें तो बेहतर है, अपने स्किन के मुताबिक लें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। बाकी खैर मैं इतनी ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ नहीं, ना मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना पता है। मैं अर्के गुलाब और ग्लिसरीन बचपन से लगाती आ रही हूँ और वही मुझे सूट करता है और उसी से मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो ऐसे ही शौक़ हो रहा था कि मैं लेती हूँ नाइट क्रीम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये हुस्ना को यहाँ नींद क्यों आने लगी भाई। तो हुस्ना का माशाल्लाह 5 मंथ स्टार्ट हो गया और मैंने अपने सारे बच्चों के 5 मंथ के बाद से ना उन्हें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी टेस्ट कराना स्टार्ट किया। तो अभी हुस्ना बस लिक्विड जो है वो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि स्पून में मैं कितनी कम क्वांटिटी ले रही हूँ। तो ये अभी हम सुबह का शायद नाश्ता कर रहे थे, तो चाय के कुछ मैंने ड्रॉप्स इसको पिलाए,
मतलब हर चीज़ का टेस्ट। और माशाल्लाह देखें कितने मज़े से टेस्ट को एंजॉय कर रही है ये। अभी तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोटली मदर फीड पर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डब्बे के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बच्चे में। और मेरे सारे बच्चे मदर फीड पर ही रहे हैं शुरू के बिल्कुल 6 मंथ। उसके बाद ज़ाहिर है सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाता है और वो भी एकदम से नहीं। जैसे अभी ये 5th मंथ इसका स्टार्ट हुआ है तो अब हम इसको हल्का हल्का सब चीज़ें, जैसे हर चीज़ का टेस्ट, आम खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट करवा देते हैं। सॉलिड इसके पेट में नहीं गया है ना, अगर ये लेके भी जाएगी तो या तो ये वॉमिटिंग कर देगी या तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा। तो बस अभी सिर्फ टेस्ट कराना है। ये पूरा महीना, ये जो 5वां महीना है ये पूरा टेस्ट में जाएगा। उसके बाद 6 मंथ से फिर मैं इसकी सॉलिड जो इसकी जर्नी होगी ना वो इंशाल्लाह मैं हो सका तो वीडियो बना दूँगी। बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है मुझे वीडियोस बनाने का और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं ना तो समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक को फिर कवर करें। और यहाँ मैं अपने हैंडमेड ब्रेसलेट्स की फुल मार्केटिंग करती हुई ये वीडियो बना रही हूँ। वही ज़ाहिर है जब चैनल बनाया है और मुझे इस काम का शौक़ भी है और मेरा एक प्रॉपर एक काम है तो फिर मार्केटिंग का जहाँ मौका है तो वहाँ क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। खैर मैंने अपना जो ये अक्सा महमूद चैनल है इसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है और जो मेरा हरीम क्लॉजेट है बिज़नेस का चैनल है वो बिल्कुल मैंने सेपरेट रखा हुआ है। इसी तरह किड्स का जो चैनल है वो बिल्कुल सेपरेट। तो ये है कि एक दूसरे चैनल्स पे मैं मार्केटिंग तो कर देती हूँ, प्लग इन कर देती हूँ, बट सबके कंटेंट डिफरेंट है और मैं सबको अलग अलग लेके चलती हूँ। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो मेन चैनल है मेरा अक्सा महमूद, इस पे सब प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मुझसे क्वेश्चन क्यों करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं बस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और कितने सारे तो मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि आप तो डॉक्टर हैं तो आप हमें ये बताएं, मतलब बताएं। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं इन टॉपिक्स पे कभी कभी वीडियो बना दूं जब मुझे ज़रूरत महसूस हो कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है या ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे बात करनी चाहिए, तो मैं फिर उस पर वीडियो बनाने का सोचती हूँ। अदरवाइज़ मेरा चैनल प्रेगनेंसी रिलेटेड पता नहीं क्यों आप लोग समझने लगे, ऐसा नहीं है। ये मेरा चैनल किससे रिलेटेड है ये तो अभी तक मैं डिस्कवर कर रही हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ें आपने देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ। वो अलग बात है कि मैं फिर ज़्यादा एक चीज़ पे टिक नहीं पाती, ज़ाहिर है बच्चों की मसरूफियात की वजह से। खैर जो भी हो रहा है मेरे चैनल पर वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है, जो मुझे पसंद है मैं वही बनाती हूँ। और मैंने अपने लिमिटेशन सेट की हुई हैं कि मुझे अपनी लाइफ का कौन सा पार्ट शेयर करना है और कौन सा नहीं करना। लोग ये समझते हैं कि हम यूट्यूब पे आ गए तो इट मीन्स कि हमारी फैमिली भी सारी यूट्यूब पे आए, हम अपने घर के बारे में भी सब कुछ बताएं, अपनी इनकम भी पूरी बताएं, मतलब सब कुछ ओपन कर दें। तो ऐसा नहीं है, ये समझ लें कि ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। और ये बिल्कुल भी 100% नहीं है कंफर्म कि यूट्यूब पे कोई भी अगर अपनी डेली लाइफ शेयर करता भी है या रूटीन्स दिखाता भी है तो वो 100% वो नहीं होता जो यूट्यूब पे आ रहा होता है, और वो वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मुझे मेन बात ये करनी थी कि ज़ाहिर पोस्टपार्टम के बाद, डिलीवरी के बाद जो हेयर लॉस होता है वो मेरा स्टार्ट हो गया था 4 मंथ से ही। हुसन जब 4 मंथ की हुई थी जब से स्टार्ट हो गया था। तो जिन्होंने हेयर लॉस एक्सपीरियंस किया है पोस्टपार्टम के बाद तो उनको पता होगा कि कितने ज़्यादा बाल गिरते हैं। तो इस सूरत में मुझे एक ऐसा हेयर ऑयल चाहिए जो क्विकली मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल करे, मतलब क्विकली। अगर वो 1-2-1.5 महीना लगा रहा है तो वो तो खुद ही से ही हेयर फॉल एक वक्त के बाद आके कम होना ही शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई मेरे पास हालांकि पीआर पैकेजेस आए हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी आए हैं, जो होममेड हेयर ऑयल्स और सीरम वगैरह उन्होंने मुझे सेंड भी किए हैं। तो जो दावा करते हैं ना कि ये एक ही इस्तेमाल में आपके बाल बिल्कुल रुकना बंद हो जाएंगे, मुझे वो असली वाला चाहिए, वो हेयर ऑयल। तो अगर कोई बनाता है या मतलब एक आज़मूदा मुझे ऑयल चाहिए, तो शर्त बस ये है कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए। अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे अभी तक कोई ऐसा हेयर ऑयल नहीं मिला
और मैंने भी हेयर ऑयल्स बनाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला अभी तक कि मेरे पोस्टपार्टम हेयर लॉस को फ़ौरन कंट्रोल करे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो भी होम बेस्ड बिज़नेस है वो भी प्रमोट हो जाएगा और जो मेरी जैसी ख़वातीन है उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कोई भी मैजिकल हेयर ऑयल का और रिव्यू ज़रूर दूँगी, लेकिन मैं पहले उसे अच्छी तरह से यूज़ करूँगी। अच्छा नहीं कहता, उसके लिए इसके लिए